भागलपुर शहर का पश्चिमी क्षेत्र नाथ नगर और चंपा नगर जैन धर्म का अति पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थल आनंद के साथ असीम शांति का एहसास कराता है, जहां सुकून के कुछ पल आराम से व्यतीत कर सकते हैं। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी तीर्थंकर के 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का गर्भ, जन्म, तप, दीक्षा और मोक्ष 5 कल्याणक यही हुए हैं। इस दृष्टि से इस नगरी का विशेष महत्व है। इसे पंच कल्याणक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व 3 चातुर्मास चंपापुर में ही व्यतीत किए थे। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा सरदार श्रीदत्त संघवी ने करवाया था। बाद में इसमें कई निर्माण हुए। करीब 5 एकड़ में फैला चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर का प्रवेश द्वार जयपुर के हवा महल की तर्ज पर है। इसमें 11 गुंबज हैं और 12वां गुंबज भगवान वासुपूज्य के मंदिर का है। परिसर में 19 बड़े मंदिरों के साथ 49 वेदियां हैं। इनमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित है। मूल मंदिर में भगवान वासुपूज्य के 3000 वर्ष प्राचीन चरण चिन्ह और मूंगा वर्ण की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर की पश्चिमी दिशा में देश की सबसे ऊंची भगवान वासुपूज्य की वेदी सहित 40 फीट ऊंची प्रतिमा है। रामायण, महाभारत और जैन महापुरुषों के जीवन चरित्र का सचित्र वर्णन कांच पर है। मुख्य मंदिर के सामने 2 कीर्ति स्तंभ हैं, जिनमें प्राचीन काल की सुरंग निर्मित है। एक सुरंग मंदार पर्वत की ओर तथा दूसरी समेत शिखरजी तक जाती है। ये स्तंभ ईरानी शैली में हैं। आइए हम इस विशाल मंदिर में स्थित सभी वेदियों में विराजित भगवान के दर्शन करते हैं। प्रथम मूल वेदी पर मूलनायक वासुपूज्य भगवान विराजमान है। यह प्रतिमाजी और चरण चिन्ह लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है। प्रतिदिन यहाँ बहुमान के साथ अभिषेक, शांतिधारा इत्यादि क्रियाएं होती हैं, जिसमें श्रावक गण बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। वेदी क्रमांक 2। वेदी क्रमांक 3। वेदी क्रमांक 4। वेदी क्रमांक 5। वेदी क्रमांक 6। वेदी क्रमांक 7। मूलनायक आदिनाथ प्रभु को समर्पित यह वेदी इस जिनालय की सबसे प्राचीन वेदी है, जिसमें आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी 4000 वर्ष प्राचीन है। बताया जाता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 3 चातुर्मास चंपापुर में व्यतीत किए थे, इसलिए यह प्रतिमाएं उनके द्वारा भी पूजित है। और यह इस काल के श्रावकों का सौभाग्य ही है कि आज हम भी इन प्रतिमाओं का दर्शन और पूजन अर्चन कर पा रहे हैं। वेदी क्रमांक 8।
वेदी क्रमांक 9। वेदी क्रमांक 10। चंपापुरी अपने ऐतिहासिक काल में कभी बहुत समृद्ध नगर हुआ करता था। चंपापुर के व्यापारी समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध थे। चंपा प्राचीन अंग की राजधानी, जो गंगा और चंपा के संगम पर बसी थी। प्राचीन काल में इस नगर के कई नाम थे, जैसे चंपानगर, चंपावती, चंपापुरी, चंपा और चंपा मालिनी। पहले यह नगर मालिनी के नाम से प्रसिद्ध था, किंतु बाद में लेम्पाद के प्राचीन राजा चंप के नाम पर इसका नाम चंपा अथवा चंपावती पड़ गया। यहाँ पर चंपक वृक्षों की बहुलता का भी संबंध इसके नामकरण के साथ जोड़ा जाता है। चंपा नगर का समीकरण भागलपुर के समीप आधुनिक चंपानगर और चंपापुर नाम के गांवों से किया जाता है। कहा जाता है इस नगर को महागोविंद ने बसाया था। उस युग के सांस्कृतिक जीवन में चंपापुर का महत्वपूर्ण स्थान था। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और गोशालक कई बार चंपापुर आए थे। 12वें तीर्थकर वासुपूज्य का जन्म और मोक्ष दोनों ही चंपापुर में हुआ था। यह हमेशा से जैन धर्म का उल्लेखनीय केंद्र और तीर्थ क्षेत्र कहलाया। वेदी क्रमांक 11। नगर के समीप रानी गग्गरा द्वारा बनवाई गई एक पोखरणी थी, जो यात्री और साधु सन्यासियों के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध थी और जहां का वातावरण दार्शनिक वाद विवादों से मुखरित रहता था। अजातशत्रु के लिए कहा गया है कि उसने चंपा को अपनी राजधानी बनाया। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने चंपापुर की एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था, जिसकी संतान सम्राट अशोक थे। वेदी क्रमांक 12। वेदी क्रमांक 13। वेदी क्रमांक 14। यहाँ 2 रहस्यमय कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। बताया जाता है कि यह स्तंभ 2 सुरंगों के मुहाने पर बने हुए हैं। इनमें से एक सुरंग सीधे मंदारगिरी पर्वत को जाती है, जो कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदारगिरी पर्वत अंग जनपद का ही प्रमुख हिस्सा है तथा दूसरी सुरंग का मार्ग समेत शिखर पर्वत तक जाता है। बताया जाता है कि करीब 40 वर्ष पूर्व एक मुनिराज कुछ श्रावकों के साथ इन सुरंग में गए थे, परंतु रोशनी के लिए प्रयोग किए गए उपकरण में ईंधन ज्यादा न ले जा सकने की वजह से वापस आना पड़ा। तब से ही इन सुरंगों के मुहानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
यह मार्ग एक विशाल उद्यान की ओर जाता है। इस उद्यान में विश्व की सबसे बड़ी 40 फुट ऊंची भगवान बासुपूज्य की प्रतिमा जी विराजित है। यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। साथ ही इसी उद्यान में शीतलनाथ प्रभु को समर्पित एक प्राचीन जिनालय है। इस जिनालय में ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता बनी रहती है। आइए अब हम दर्शन करेंगे 20 पंथी धर्मशाला परिसर में स्थित जिनालयों के। यह जिनालय भी अति प्राचीन है तथा यहाँ 20 पंथी आमनाएं से पूजन इत्यादि क्रियाएं होती हैं। अब हम 13 पंथी जिनालयों का संक्षिप्त विवरण यहाँ के पुजारी जी से सुनेंगे। जो कि लगभग कितने 4000 साल से पुराने 4000 साल उस वेदी को हो गए। भगवान आदिनाथ है, बगल में ही भगवान उनके वंशज भगवान महावीर और 9 देवियां साथ। आगे तीर्थंकर भगवान और आगे आदिनाथ भगवान और 24 तीर्थंकर साथ। नीचे सिद्ध परमेश्वरी मतलब समूषण सहित भगवान बैठे बगल में सिद्ध परमेश्वरी तीर्थंकर और खंडगासन में वो भी तीर्थंकर। ये मंदिर ना तो विश्वंती में है ना सीतामढ़ी, इसमें 13 पंथी है। सब में प्राचीन था यहाँ पर लगभग अंदर आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए, कोई नहीं मना नहीं कोई। तो कितनी लगभग चंपापुर की 6 सब्जी, 4 बहू और 2 बेटियां, एक बेटी और 2 बेटी शायद और एक बहू, जिनने जब भी धर्म में उंगली उठी तो उनने भगवान इस जिनालय में आकर को साक्षी मान के भगवान एक कार्य करने जा रहे हैं, अगर हम सही होंगे, संसार में गलत कर, हम सही होंगे तो हम आपको साक्षी मान के जा रहे हैं, आप हमारा सही करेंगे, हम सही हैं। जब उनने वो कार्य शुरू किया, पूर्ण किसने किया? भगवान। जैसे ही वो उनने कार्य शुरू किया, उनका कार्य पूर्ण हो गया। क्या बन गई? सती। कितनी? 6 सती चंपापुर की है
और आखिरी में स्वर्ग में देव बनी। क्या बन गई स्वर्ग में? देवपति की। भावना कहां से बनी? चंपापुर की वेदी नंबर 7। उनका जो ग्रंथ लिखा गया, कितनी कहानी है ग्रंथ में? 70 कहानी। चंपापुर की 70 कहानी, वास्तु भवन की मेन कहानी अलग है, ठीक है। तो 70 कहानी ऐसी कई कहानी जुड़ी इस जिनालय से। उनके ग्रंथ में जिनालय का बड़ा आदिनाथ जिनालय से भावना ने स्वर्ग में दीपपति, मोक्ष पत्ति और सती पत्ति उन्हें प्राप्त। कहां से? इस जिनालय से आते हैं, ठीक है। फिर भगवान वासु को केवल ज्ञान हुआ। उनकी उम्र कितनी थी? 72 लाख साल। 18 लाख कहां से निकल गया? उनका 18 से 30 साल की उम्र है। 18 लाख उनका वहां निकल गया, 18 लाख साल। अब जो उम्र बची तो उन्हें जाति स्मरण होते हुए बैराग हो गया, मुनि बने। मुनि बने तो उनका ज्ञान कल्याण केवल ज्ञान हुआ तो उनको केवल ज्ञान आती 5 और धनुष कहां से लेके आसमान, ठीक है। उनके 5 और ऊपर जाने के बाद नीचे क्या बना? समोसन। क्या बन गया? समोसन। तो समोसन जैसे विराजमान हुआ चारों दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, ठीक है। कितने किलोमीटर में विराजमान हुआ वो? कितने मीटर का? 80 किलोमीटर। कितना हुआ? 80 किलोमीटर पूरा। और चारों दिशाओं में 80 किलोमीटर। यहाँ से मंदिर कितना? 50 पर या 60 मान लो तो 20-25 किलोमीटर मंदारगिरी के उस पार क्या गया भगवान का समोसन। लोग वहां भी बैठे थे, लोग यहाँ भी। दिव्य ध्वनि सबने सुनी, समोसन में सब लोग रहते, दिव्य ध्वनि सबने सुनी। तो समोसन के द्वारा चंपापुर 5 कल्याण अपने जिनालय से चंपापुर अपने यहाँ से सुने, क्योंकि मंदारगिरी भी चंपापुर हो गया। भगवान तो बीचों बीच में थे, ठीक है। भगवान के कितने 66 गर्दर हुए, लगभग कितने? 66 गर्दर। 66 गर्दर में आखिरी गर्दर का नाम था मंदर स्वामी। क्या नाम था? मंदर स्वामी के नाम से पर्वत का नाम क्या रखा? मंदार पर्वत। इनका आखिरी नाम है, उनके नाम से पर्वत का नाम लिखा गया मंदार पर्वत। तो वो गर्दर और 2 गर्दर और 3 गर्दर के चरण का बने मंदार। देखिए 3 चरण बने लाइन से। तो वो कहां से गए गर्दर? मंदारगिरी से। भगवान वासु कहां से गए? चंपापुर। तो विश्व में एक ही तरह है चंपापुर, जहाँ एक भगवान को 5 कल्याणक संपन्न गर्भ से लेके मोक्ष की निर्माण भूमि चंपापुर। 23 तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया कहीं और 20 तीर्थंकर सम्मिश्र कर इसे मोक्ष। निर्माण भूमि खाली 5 है, 5 में ये मुख्य है, क्योंकि 5 कल्याण भगवान की चंपापुर। उसका प्रमाण भी क्या है? 5 भी। कोई में 800 साल, कोई में 106 साल, सब प्रतिमा अलग है। जो बड़े बाबा कुंडलपुर की, जो एमपी में बोलते हैं बड़े बाबा, उनकी कहानी वासु भगवान 106 साल से विराजमान प्रतिमा है, उनकी कहानी एक ही है। उनने आचार्य श्री ने विराजमान कराई थी। और यहाँ पर कुछ खुल्लक जी आए थे, तो उस समय पहले 20 लोगों ने वो प्रतिमा उठाई, मगर वो छोटा गेट के अंदर नहीं, ठीक है। फिर वहां पर जब वो आए, लगी ना आने का पता था ना कुछ जाने का, जैसे प्रकट हुए हो उस समय वो आए, उन्हें 5-6 लोग थे, भैया प्रतिमा उठाओ और इसको सामने प्राप्त करो। फिर महाराज जी नहीं होगा, पहले हो चुका है, ये नहीं तुम करो ना, हम है ना उसमें। जैसे उन्होंने कहा वो प्रतिमा उठ के सीधी प्रार्थना, जो की चमत्कारी प्रतिमा है, उसमें अपने आप जनेऊ बन गया, तो अपने आप आकर्षक पूरी प्रतिमा हो गई। 106 साल से पूजनी मूल वेदी में हो। तो सेम कहानी कुंडलपुर की और चंपापुर की, ठीक है। चंपापुर की 70 कहानी भगवान आदिनाथ जिनालय, ठीक है। अब आप बताइए चंपापुर के पहले क्या नाम होगा? चंपापुर का कोई आपसे पूछ दे मान लो, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? आपसे ही पूछ रहे हैं, कभी आपने पढ़ा हो, सुना हो? आप लोगों ने चंपापुरी पढ़ा है। चंपापुर के पहले भी तो कोई नाम होगा, कोई पढ़ने में आया नहीं, तो भागलपुर चंपापुर बस आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हो, किसी कोई पूछे क्वेश्चन तो जवाब दो। इसका नाम है अंग प्रदेश। कर्ण कौन थे यहाँ के राजा? 5000 साल पहले अंगराज कर्ण। अंग या कर्ण जो थे अंग की राजा, मगर अंग कौन है? अब ये पूछेगा ना, तो अंग कौन है? तो भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र थे। कितने? 101। भारत कौन थे? पहले चक्रवर्ती, इनके नाम से पूरा भारत है। पहले चक्रवर्ती के नाम से पूरा भारत। जो 100 पुत्र बचे उनके नाम भी तो होना था। भारत में जो 100 देश है, जो भी देश है, सब कौन के नाम है? 100 पुत्र के नाम। उनमें से एक पुत्र का नाम था अंग, उनके नाम से धरा गया अंग प्रदेश, ठीक है। पहले हो गया अंग प्रदेश, फिर उसको कहने लगे बिहार प्रांत। तो बिहार कैसे कहने लगे? चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे भगवान आदिनाथ, जिसने सृष्टि को ज्ञान दिया, उनने ही धरा बनाई। कौन ने बनाई? स्वयं आदिनाथ भगवान। ये धरा आज से नहीं, उनके समय से। तो सब भगवान भी आए, तीर्थंकर राजस्थान नहीं बना दिया। तो जी देखिए, सम्य से नगरी उस तरफ कुंडलपुर, उस तरफ बीचों बीच कौन नगरी है? चंपापुर। जब भी कोई मुनि राज, आज भी मुनि महाराज यहाँ पर है, वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं, विहार करके बिहार करते हैं। कहाँ पर आके? चंपापुर, जिसको कहने लगे बिहार प्रांत। पहले लोग डरते थे बिहार के नाम, उन्हें पता नहीं था कि बिहार प्रांत हमारे जैन धर्म से ही जुड़ा। पहले पूरा भारत अपना जैन धर्म से, अंग प्रदेश से,
मतलब चंपापुर। दूसरा तराजू में तौल करो, तीर्थंकर एक तरफ होंगे, संसार के पूरे भगवान एक तरफ होंगे। भारी कौन होंगे? तीर्थंकर भगवान। पूरे ही देवी देवता कौन की पूजा करते? स्वयं तीर्थंकर भगवान। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। आदिनाथ जन्म हो गया सुमेरु पर्वत, जो कि आपके दिल्ली में हस्तिनापुर में बना है। 101 फीट महावीर 8 साल रहे वहां पे। तो सुमेरु पर्वत पे पांडव बंधुओं का अभिषेक कर दिया। यहाँ पर उनको जैसी जाति स्मरण हुआ वो अपने तब कल्याण में लगे, और जो समोषण आया वो यहाँ से ब्राह्मण सब लोग थे, वो समोषण बोल था। तो यहाँ से जरूरी नहीं पर्वत बोल नहीं, पहले क्या था? भगवान का समोषण के बाद पर्वत बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी उम्र ही 72 लाख साल, और आखिरी में भगवान महाविष्णु आखिरी तीर्थंकर उनकी उम्र 72 साल, बिल्कुल सेम 72 लाख साल और 72 साल, दोनों में फर्क। बाल ब्रह्मचारी पहले कौन है? वासुदेव। उनकी बाद चार कौन? मल्लीनाथ, नैमिनाथ, पार्वती। पहले उनकी गुरु भी कौन हुए? वासुदेव। तो 11 परिवार कोई ऐसा होगा, 12 बालों का होगा। तो जी वेदी कितने 400 साल से है, जो पूरी वेदी बनी है ना, प्राचीनता कहाँ देखना है? अपने चंपापुर में जो भी 400 साल। पहले नंबर भगवान के मूर्छन और 5 भी, दूसरे नंबर वेदी नंबर 7 आपने दर्शन किए, तीसरे नंबर भगवान की कीर्ति स्तंभ चारों तरफ बने, और चौथे नंबर पे जी 400 साल प्राचीनता अपने 13 पंथी होती है। देखिए वास्तु में बगल में नहीं, इस तरफ वास्तु सो आपको मार्ग रहेगा क्या? जी भगवान राम आइए। भगवान प्रथम देखिए वास्तु भगवान अपने बीचों बीच पंचवाल मेन गुरु कौन है? वास्तु भगवान पहले वाले। तो पहले तो बालदी हो गए, उसके बाद जिनको 5 कल्याण 24 में से एक तीर्थंकर, जिनके 5 कल्याण चंपा, ये सौभाग्य सिर्फ चंपापुर को ही रहा। विश्व में एक ही तरह है चंपापुर नहीं, एक तीर्थंकर के 5 कल्याण कहीं बदल को चंपापुर करने को सौभाग्य समय से करें। जो सब भगवान भी यहाँ पर आए, और आदिनाथ भगवान वर्तमान काल के पहले भगवान थे, उनके नाम से धरा नाम है। ये त्याग भूमि वो भूमि है, जिसने भी त्याग किया तो उन्हें 5 कल्याण उन्हें की जगह पर बना दिया, उन्हें दूसरी जगह समय से करें कहीं और नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाएगी रामायण। रामायण में जो राम है, उनके नाम से पूरी रामायण है, चाहे वो रावण के कुछ कौन से राम से। राम जो है कौन है? बलभद्र 9वें नंबर, आखिरी में पूर्णी पर्वत से सिद्ध भगवान बन गए, जिनकी पूरी राम है, और में आगे जैन, ठीक है। दूसरी महाभारत, हिंदू धर्म में 2 ही ज़्यादातर है, राम और रावण और महाभारत। अब महाभारत में श्री कृष्ण जो रचयिता है, ठीक है, श्री कृष्ण के चचेरे भाई कौन थे? नैमिनाथ भगवान। और एक कौन? गज कुमारी कहानी सुनी? गजकुमार मुनि, हाँ सुनी गजकुमारी मुनि कहानी। गजकुमार भी कौन थे? 8वें नंबर के श्री कृष्ण भगवान के भाई, देवकी के पुत्र थे, कृष्णा जी भी वो भी थे, वो भी वासुदेव की तरह शक्ति। तीनों में सब में ज़्यादा शक्ति कौन में थी? नैमिनाथ भगवान, क्योंकि सब में ज़्यादा कौन थे? क्योंकि वो तीर्थंकर भी थे, हमने पिछले ही वो तीर्थंकर प्रगति क्रम बंद कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण और कौन के नाम? गंगा, श्री कृष्ण और बलराम, उनके समोषण में दोनों बैठे। हमने सब पूरा कह दिया दिव्य ध्वनि, और आखिरी में कहा हमारी जो द्वारका है कुछ समय बाद पूरी बह जाएगी, डूब जाएगी, हाँ जो डूब जाएगी, बह जाएगी, मतलब समाधि उसमें आपका पूरा जो वंश पूरा सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 व्यक्ति बचे, वो हमें पता है, महावीर है गंगा। तो श्री कृष्ण थे और बलराम थे कि आप 2 लोग बचे, क्योंकि आप समोषण में भी विराजमान है। आपने यहाँ पर छल है ना पटे, सिर्फ और सिर्फ आप विराजमान है। दोनों अपने वहाँ से निकले, उनने देखा उनके सामने द्वारका बैठे, और आने वाले हम में श्री कृष्ण कौन बनेंगे? तीर्थंकर बने। जैसे नैमिनाथ बने, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। क्यों बनेंगे? तो उन्होंने 2 चीज़ किया, पहली भैया वृद्धि की, दूसरी मुनि महाराज को तो उनके क्या हो गया? तीर्थंकर प्रगति क्रम। आने वाले हम में श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे। आज कहीं भी उससे लेना देना नहीं, क्योंकि राम भी भगवान कहाँ विरोध में जाता रहे, नमोकार मंत्र उनके साथ था, तो आने वाले हम में बलभद्र बन के राम बने, आखिरी में सिद्ध बन। एक बात और, तीर्थंकर भगवान है, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? सिद्ध परमेश्वर। और अपने भविष्य के मिला के कितनी 30-24 ही है, कितनी 30-24 720 तीर्थंकर भगवान अपने आके आना भी और आके चलेंगे। कितने? तो ना ब्रह्मा विष्णु महेश, आप मैन मानते ना, और ब्रह्मा, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? विष्णु, वो है नारायण। तो अपने 8वें नंबर के लक्ष्मण कौन है? नारायण। रावण को मारा था नारायण लक्ष्मण जी। रावण कौन थे? पृथ्वीनारायण। बड़े कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने रावण को मारा, राम ने नहीं मारा। उसके बाद नारायण में हो गए,
शंकर जी पार्वती के पति, उनको कहते हैं सृष्टि करता है। तो वो कौन होगा? 11वें नंबर के रुद्र अवतार पार्वती के पति है कौन? शंकर जी। अब इनमें सब सेम है, भगवान तो वो भी है, अगर आप जैसा रूप देखोगे आपको वैसा ही रूप तक मिल पाएगा। ठीक है, शंकर जी नहीं कि भगवान, वो भी सब भगवान है, चाहे बाहुबली हो चाहे भरत हो, कोई भी हो, सब भगवान बने। मगर जो तीर्थंकर उन्हें दिव्य ध्वनि उन्हें सबको सुना, जो आपको प्रवचन दे रहे हैं ना, सब सुन रहे हैं, तो उनने जो दिव्य ध्वनि की तीर्थंकर ने इनके 5 कल्याण, तो तीर्थंकर भी बहुत हैं अपने, शंकर जी सब किसमें आ गए? अपने चरण में। सब मूल चरण जो भी मूल चीज़ें क्या है? चरण। आप कोई भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनकी क्या है उम्र है, आने वाले समय को खत्म हो जाएगी, तो भाग दूसरा बदले, हम भी बदलेंगे ना, आप भी बदलेंगे। और तीर्थंकर जो है सिद्ध बन जाएंगे। आज तीर्थंकर हैं और सिद्ध परमेश की हमेशा से रहेगी, तो सिद्धों की श्रेणी में वो चले जाएंगे और फिर नए तीर्थंकर आ जाएंगे भविष्य। तो लिबास भगवान की जय।